अंता उपचुनाव को लेकर मतदान अब संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही अब ये आकलन लगाया जाने लगा है कि कौन यहां पर जीत रहा है और किसके हिस्से में शिकस्त दर्ज होगी। और इसके साथ ही अंता उपचुनाव के नतीजों को लेकर अब राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार भी सक्रिय नजर आ रहा है। देखिए, राजस्थान का छोटा सा कस्बा फलोदी, जहां देश भर के राजनीतिक, चुनावी और आर्थिक सट्टा बाजार का मुख्यालय बन चुका है। यहां पर तय होने वाला भाव न केवल राज्य बल्कि देश भर के सट्टेबाजों के लिए फाइनल सिग्नल भी माना जाता है। चुनाव हो, क्रिकेट मैच हो या फिर सोने चांदी का भाव हो, फलोदी का सट्टा बाजार हर हलचल को भांप लेता है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार का केंद्र क्यों है? दरअसल फलोदी का सट्टा कारोबार कोई नया नहीं है। ये परंपरा करीब 5 दशक पुरानी है। यहाँ के कुछ पुराने व्यापारी और बुकर्स यानी कि सट्टा चलाने वाले लोग 1970 के दशक से ही भाव तय करने का काम करते रहे हैं। धीरे धीरे ये नेटवर्क इतना फैला कि आज मुंबई, जयपुर, दिल्ली, सूरत, इंदौर तक फलोदी का भाव ही अंतिम दर माना जाता है। यहाँ के सट्टेबाज देश भर के रेट्स यानी कि दर को एकत्र कर एक संयुक्त भाव तय करते हैं, जिसे ही बाजार की असली धड़कन कहा जाता है। सट्टा बाजार में सबसे पहले ये तय किया जाता है कि कौन जीतेगा और कितने भाव पर जीतेगा। ये भाव पूरी तरह से जोखिम और अनुमान के गणित पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि विधानसभा चुनाव है तो भाव कुछ इस तरीके से तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस पर 0.80 पैसे मतलब कि जीत की संभावना इसकी अधिक होगी और बीजेपी पर 1.25 रुपए मतलब कि जोखिम ज्यादा पर मुनाफा भी बड़ा। यानी कि भाव जितना कम होगा, संभावना उतनी ही अधिक मानी जाती है। हर घंटे और हर नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये भाव बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि शेयर मार्केट में स्टॉक रेट्स बदलते रहते हैं। फलोदी का सट्टा नेटवर्क 3 स्तरों में काम करता है। मुख्य बुकर्स यानी कि हेड ऑपरेटर्स जो ये भाव तय करते हैं और बड़ा पैसा इनमें लगाते हैं। फिर आते हैं एजेंट्स, जिन्हें मिडिलमैन भी कहा जाता है। ये स्थानीय स्तर पर पैसे को इकट्ठा करते हैं। और फिर आते हैं खिलाड़ी, जो आमतौर पर दाव लगाने वाले होते हैं। ये पूरा कारोबार कोड लैंग्वेज, फोन कॉल्स और अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर चलता है। हवा तेज है, भाव पलटा, सूरज पश्चिम में, इस तरीके के कोड शब्दों से एजेंट एक दूसरे से अपना संदेश यानी कि मैसेज ट्रांसफर करते हैं। सट्टा बाजार में अधिकांश लेन देन नकद यानी कि कैश में होता है। बड़े स्तर पर पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए दिल्ली, मुंबई या फिर दुबई तक भी जाता है। अब देखिए कि स्थानीय स्तर पर एजेंट्स को 2% से 5% तक का कमीशन भी मिलता है और कई बार ये नेटवर्क व्यापारियों और स्थानीय प्रभावशाली वर्गों से जुड़ा होता है, जिससे ये पकड़ में नहीं आता। राजनीतिक सट्टा इस बाजार की सबसे चर्चित शाखा है और आप देखिए कि हर विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव से पहले फलोदी का ये सट्टा बाजार राजनीतिक हलचल का सबसे विश्वसनीय सेंसर बन जाता है। यहाँ के भाव कई बार एग्जिट पोल से पहले ही जनता की दिशा बता देते हैं। 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि जब फलोदी के भाव ने कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी, तब बहुतों ने इसे राजनीतिक अफवाह माना था, मगर नतीजे आने पर वही सच साबित हुआ। और इसी कारण अब पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी अब फलोदी के भाव को मूड इंडिकेटर मानने लगे हैं। अब ट्रेडिशनल फोन लाइन की जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वीपीएन नेटवर्क्स और एनक्रिप्टेड चैट्स ने ले ली है। कुछ बुकर्स अब दुबई या फिर नेपाल में सर्वर रखकर ऑपरेट करते हैं ताकि भारतीय कानून की पकड़ से वे दूर रहे। वहीं स्थानीय स्तर पर भाव तय करने की परंपरा आज भी फलोदी में जिंदा है। आपको बता दें कि भारत में सट्टेबाजी और जुए पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट
1867 लागू है और इसीलिए ये भारत में और भारत के सभी राज्यों में प्रतिबंध है। हालांकि घुड़दौड़ और कुछ खेलों पर वैध सट्टा की परमिशन है, मगर राजनीतिक, क्रिकेट या चुनावी सट्टा पूरी तरीके से इलीगल है। पुलिस समय समय पर छापे मारती है और ये नेटवर्क हर बार नई शक्ल में दोबारा सक्रिय हो जाता है। सट्टा कारोबार ने फलोदी में एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है, जहां पर एक और यह बाजार सूचना, अनुमान और जोखिम के गणित पर चलता है, तो वहीं दूसरी ओर इसने कई परिवारों को कर्ज, धोखाधड़ी और सामाजिक पतन की ओर भी धकेला है। इस बार यदि अंतः चुनाव को लेकर के सट्टा बाजार की भविष्यवाणी की बात की जाए तो सट्टा बाजार के मुताबिक अंतः विधानसभा उपचुनाव में इस बार मोरपाल सुमन, जो कि बीजेपी प्रत्याशी है, वो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने बढ़त दिखाई गई है, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को तीसरे नंबर पर दिखाया गया है।